बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ट्राउज़र की कटिंग। ये शायद 10 साल से लेकर 14 साल के बच्चे और बच्ची यानी दोनों का साइज़ एक है और कटिंग आपको मैं बताऊंगा। और नाप यानी कि छोटा बड़ा हो सकता है, यानी कि लंबाई जो है वो छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन ऊपर जो रखना है ना वो एक ही नाप है। ये 10 साल से लेकर 14 साल के बच्चे और बच्ची का दोनों का साइज एक ही है। और इसी हिसाब से आपको मैं बताता हूँ कि ऊपर से कितना रखना है और आसन कितनी रखनी है और इधर से कितना रखना है। तो आपने सबसे पहले इधर से आपने ये सीधा निशान लगा लेना है, ऐसे ये वाला, ये निशान लग गया। इसके बाद आपने इसकी इधर से जो ऊपर लास्टिक डालनी है उसके लिए ये 2.5 इंच छोड़ देना है। ये इधर से 2.5 इंच आपने ऊपर लास्टिक डालने के लिए ये छोड़ देना है। ये भी निशान लग गया। अभी आपने इसकी लंबाई यानी लेंथ देखनी है, वो है इसकी लेंथ 34 इंच, यानी कि 34 इंच इसकी लेंथ है। ये देखें ये, और ये भी निशान लग गया। ये वाला ये निशान लग गया। और नीचे ये जो फोल्ड करना है 2 इंच रख लें, 2.5 इंच रख लें, कपड़े के हिसाब से जितना भी आपने नीचे फोल्ड करना है उसी हिसाब से निशान लगा लें। तो अभी आपको मैं इसका आपको नाप बताता हूँ। इसकी लेंथ जो है वो है 34 इंच और पाँचा मोरी यानी कि पाँचा नीचे वाला ये है 6 इंच सिंगल, यानी ऑल राउंड 12 इंच, सिंगल 6 इंच। और इसकी कमर जो है वो ऑल राउंड 32 इंच है और सिंगल 16 इंच है, यानी कि हम 16 इंच का हिसाब रखते हैं आधी कमर का, पूरी कमर का नहीं रखते। जितनी भी कटिंग मैंने बताई है वो आधी कमर के हिसाब से बताई है। वो पूरी कमर ऑल राउंड जो होती है ना वो डबल होती है, लेकिन हम सिंगल के हिसाब से कटिंग करते हैं। और ये जो इसकी हिप है वो भी आसन के हिसाब से और कमर के हिसाब से रखनी होती है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो आपने इसकी जो आसन है वो रखनी है 11 इंच। इधर से 11 इंच आप रख लें। ये वाला निशान 11 इंच पे आपने लगा देना है। ये वाला ये ऐसे तोड़ निशान लगा देना है। और कमर जो है इसकी वो सिंगल 16 इंच है और ऑल राउंड 32 इंच है। तो आपने आधी इंच के हिसाब से 16 इंच लिखनी है और 16 इंच का आधा जो होता है चौथा हिस्सा यानी वो बनता है 8 इंच। 8 इंच के हिसाब से आपने इसको 3 इंच ज़्यादा रखना है। 8 और 3 11, इधर से आपने 11 इंच रखना है, ये वाला ये हिस्सा, ठीक है। और इधर से भी आपने इसी हिसाब से 11 इंच रख देना है। ये वाला ये निशान लगा लेना है आपने इस तरीके के साथ। ये निशान भी लग गया, ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी जो हिप है उसका निशान लगाना है। और इधर से आपने ये 2 इंच ज़्यादा रखना है पीस, ये वाला। इधर से ये हिप का जो निशान लगाते हैं ये वाला, ये हिप होती है। इधर से आपने 2 इंच इसको ज़्यादा रख देना है और इसी हिसाब से आपने निशान लगाना है। और इधर से कितना रखा है हमने 11 इंच रखा है और नीचे से हमने इसको 5.5 इंच यानी कि आधा इधर से और इधर से आधा रख के इसको इधर निशान लगा देना है ये 5.5 इंच पे। और इधर भी 5.5 इंच पे ये वाला निशान लगा देना है। इधर भी 5.5 इंच पे ये निशान लगा देना है। और बाद में आपने ये वाला सेंटर में निशान लगा देना है, ये वाला।
ये देखें, ये निशान भी लग गया। और उसके बाद आपने इसका पांचा नाप लेना है। 5 इंच का इसका 6 इंच है इधर से। ये देखें 6 इंच जो सेंटर में रख लें, 3 इंच इधर 3 इंच इधर, 6 इंच हो गया। आपने इसको 7 इंच काटना है। ये देखें 3.5 इंच सेंटर में रख के इधर से निशान लगा देना है। 3.5 और 3.5 7 इंच, ये पांचे का निशान हो गया। तो बाद में आपने इसको ये वाला निशान इधर, ये जो हिप है इधर तक ये निशान थोड़ा आधा इंच नीचे रखना है, ऊपर नहीं खड़ना। और ये वाला निशान लगा देना है, ये वाला जो साइड सिलाई का निशान है। और उसके बाद आपने इसको इधर से ये वाला निशान लगाना है, ये वाला, ये निशान लग गया। तो इसी हिसाब से आपने मुकम्मल निशान लगा देने हैं। उसके बाद इधर से आपने इसको गुलियाई में कटिंग करनी है इस हिसाब से कि जिस हिसाब से निशान लगाया गया है, इसी हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखें, ठीक है। तो अभी इसकी मैं आपको कटिंग करने लगा हूँ। ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये जो अभी आपको मैं बताता हूँ, ये जो बैक है ये फ्रंट से इधर से आधा पौना इंच बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। ये देखें अभी ये पौनी इंच बड़ी है, इसी हिसाब से आपने भी इधर से पौना इंच बड़ी रखनी है बैक। और बाद में इसको इधर से काटना है। ये देखें, ये इधर से कट गया। इसी हिसाब से आपने इसको भी काटना है। ये देख, ये भी कट गया। और अभी इसकी बैक का निशान लगाना है, वो भी इसी हिसाब से आपने, ये देखें इधर से ये आपने 2 इंच बैक बड़ी रखनी है, ये वाली। इधर से भी और इधर से भी 2 इंच पे निशान लगा लें। ये 2 इंच बड़ी होगी तो उसी हिसाब से थोड़ा राउंड ज़्यादा हो जाता है। तो इधर से आपने, ये बच्चे का नाप है, ये 2.5 इंच रखना है। ये 3 इंच नहीं रखना, ये 2.5 इंच रखना है। 2 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा जिस्म भारी है तो फिर 2.5 इंच कर लें, अगर स्मार्ट है तो फिर इधर से 2 इंच कर लें। ये बच्चे का जिस्म थोड़ा भारी है इसलिए इसको इधर से 2.5 इंच रखा है। और अगर स्मार्ट जिस्म हो, पतला दुबला पतला हो, तो उसका 2 इंच भी रख देते हैं। तो इसी हिसाब से आपने ये वाला निशान भी लगा देना है इसी तरीके के साथ। ये वाला, ये निशान लग गया, ठीक है। और अगर पाकड़ डालनी हो तो इधर से पाकड़ के साथ इधर के 2.5 इंच इधर से छोड़ दें। और 2.5 इंच के बाद इधर से जितनी पाकड़ लगानी है उसी हिसाब से आप निशान लगा लें, क्योंकि इसको पाकड़ नहीं लगनी, तो ये पाकड़ के बगैर है। और बाद में आपने इसको ये वाला निशान भी इसी तरीके से लगा लेना है। ये देख, ये निशान भी लग गया, ये निशान भी लग गया। और उसी हिसाब से आपने इसको भी इधर से गुलियाई में ऐसे काटना है, ये वाला। और बैक भी देख लें, ये भी देख लें। और अभी आपको मैं एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। इसकी जो लंबाई है वो 34 इंच है और पांचा इसका 6 इंच है। और इधर से हमने 7 इंच काटा है, फ्रंट, बैक नहीं, सिर्फ फ्रंट काटा है। और कमर इसकी 32 इंच है और ऑल राउंड कमर 32 इंच है। और सिंगल कमर वो 16 इंच है। हम सिंगल कमर के हिसाब से कटिंग करते हैं, चाहे कमीज़ हो
चाहे ट्राउज़र हो, चाहे जो भी किसी किस्म का भी कपड़ा हो, या शर्ट हो या कमीज़ हो या लेडीज़ कमीज़ हो, जेंट्स कमीज़ हो, यानी कि हम आधे के हिसाब से कटिंग करते हैं। और ये जो तीरा है ये पूरा लिखते हैं, क्योंकि तीरा 18-17 जितना भी हो वो पूरा लिखा जाता है, बाजू भी पूरा लिखा जाता है। बाकी जो घेरा होता है वो भी फ्रंट ही का गहराई नाप के रखते हैं, उसी हिसाब से फिर ऊपर से भी इसे ही, यानी कि आधा चलता है। बाकी नाप जितना भी होता है लेंथ पूरी लिखनी पड़ती है। बाकी कमर, हिप या चस्ट ये आधी चलती है। उसी हिसाब से मैं आपको बताया है कि इतनी कमर है इसकी, इसी हिसाब से आपने हिप का इधर से 2 इंच ज़्यादा रख देना है और बैक जो है इधर से 2 इंच बड़ी रख देनी है, और बैक भी आपने इसी तरीके से काटनी है। ये देखें, ये कटिंग हो गई और उसके बाद आपने इधर से इसको काट देना है। ये देखें, ये अभी कट हो गया। और बाद में आपने ये जो नीचे ज़्यादा पीस है थोड़ा सा, इसको आपने इधर से काट देना है। और इधर से ये साइड वाला पीस है इसको भी काट देना है निशान के ऊपर से। ये देखें, ये ऐसे थोड़ा सा इसको तिरछा काट लें इधर से, और बाद में आप इधर से ये वाला निशान लगा लें, और इधर भी आप ये वाला निशान लगा लें, ताकि इतना फोल्ड करना है। वो ऊपर तो निशान लगा है, नीचे निशान नहीं लगा, तो इसी हिसाब से आपने ये कटिंग करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ़ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।